भूमिका। हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है जब हालात इंसान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन हालातों को अपने हौसले से हरा देते हैं। ये कहानी एक साधारण लड़के की है जो एक छोटे से गांव से आया, दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष किया और अपनी मेहनत से लाखों का बिजनेस खड़ा कर दिया। अध्याय 1, संघर्ष की शुरुआत। रवि बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, माँ घर संभालती थी। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर चलाने के लिए काम करना जरूरी था। बेटे को इस हाल में देखकर माँ ने एक दिन कहा, बेटा दिल्ली जाकर कुछ कर, यहाँ रहकर तो सिर्फ गरीबी मिलेगी। दिल्ली जाने का फैसला रवि के लिए आसान नहीं था। जेब में सिर्फ 200 रुपये थे और कोई जान पहचान वाला भी नहीं था, लेकिन सपना बड़ा था, कुछ बनना था, कुछ करना था। अध्याय 2, दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष। रवि जब दिल्ली पहुंचा तो सब कुछ नया था। भीड़, ऊंची ऊंची इमारतें, हर तरफ दौड़ते लोग। जेब में सिर्फ 200 रुपये थे, रहने की कोई जगह नहीं थी। उसने पुरानी दिल्ली के एक फुटपाथ पर रात गुजारी। अगले दिन काम की तलाश में निकला। बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला, लेकिन सिर्फ 50 रुपये रोजाना। इतने में गुजारा कैसे होता? एक दिन वह एक चाय वाले को देखकर रुक गया। वह ध्यान से देखता रहा कि चाय कैसे बनती है, लोग कैसे आते हैं और चाय का बिजनेस कैसे चलता है। तभी एक ख्याल आया, क्यों ना मैं खुद की चाय की दुकान लगाऊं। लेकिन समस्या थी पैसे। अध्याय 3, पहला कदम, चाय का ठेला। रवि ने अपनी छोटी सी बचत और कुछ उधार लेकर 5000 रुपये इकट्ठा किए। पुरानी दिल्ली में एक सेकंड हैंड ठेला खरीदा, कुछ बर्तन और चाय बनाने का सामान लिया। अगले दिन सुबह 5 बजे ही चाय का ठेला लग गया। पहले दिन सिर्फ 15 कप चाय बिकी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, अरे पढ़ने लिखने की उम्र में चाय बेच रहा है। लेकिन रवि ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। उसने अलग अलग फ्लेवर की चाय बनानी शुरू की, अदरक चाय, मसाला चाय, तुलसी चाय। उसका चाय का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा। पर यह सफर आसान नहीं था। कई बार म्यूनिसिपल ऑफिसर ने ठेला हटा दिया। कभी बारिश हो जाती तो सारा सामान खराब हो जाता। लेकिन रवि रुका नहीं। अध्याय 4, चाय में इनोवेशन और पहचान। रवि को समझ आ गया था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना होगा। उसने YouTube पर वीडियो देखकर नए नए चाय के फ्लेवर बनाना सीखा। उसने कुल्हड़ वाली चाय शुरू की, जिससे उसका ठेला और ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। एक दिन एक फूड ब्लॉगर उसके ठेले पर आया। उसने चाय पी और सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ की। अगले ही दिन ग्राहकों की भीड़ लग गई। अब रवि ने दिन में 200 कप से ज़्यादा चाय बेचना शुरू कर दिया था। एक साल में उसने 2 लाख रुपए बचा लिए। अध्याय 5, पहला चाय का कैफे। रवि ने सोचा कि अब वक्त है बड़ा कदम उठाने का। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसे रवि स्पेशल चाय नाम दिया। यहाँ उसने कुल्हड़ चाय, चॉकलेट चाय और केसर चाय जैसे अलग अलग फ्लेवर रखे। पहले महीने में ही इतनी कमाई हुई कि उसने दुकान का किराया निकाल लिया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रमोशन शुरू किया। कॉलेज के लड़के लड़कियां उसकी चाय की दीवानी हो गए। अध्याय 6, 0 रुपये से लाखों तक का सफर। रवि की मेहनत रंग लाई। उसने अपने ब्रांड का विस्तार किया और 3 और कैफे खोल दिए। अब उसके पास 10 से ज़्यादा कर्मचारी थे। जहां कभी उसके पास 200 रुपये थे, आज उसका टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज़्यादा था। अध्याय 7, सफलता की कहानी और प्रेरणा। रवि आज भी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह उन गरीब बच्चों की मदद करता है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन गरीबी के कारण नहीं पढ़ सकते। एक इंटरव्यू में उसने कहा, अगर मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं था तो भी मैंने हार नहीं मानी। मेहनत और सही सोच से कुछ भी मुमकिन है। आज रवि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। निष्कर्ष, रवि की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल बड़े शहरों या बड़े परिवारों से नहीं आती। जो इंसान अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करता है, वही असली विजेता होता है। तो अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए पहला कदम आज ही उठाए। कौन जानता है, अगली 0 रुपये से लाखों तक की कहानी आपकी हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।